Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 3. How are you? Today we are going to start a lecture number 1 of social studies. और स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे इसका यूनिट नंबर 1 विच इज़ अबाउट जोग्राफ़ी. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यूनिट को स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि जोग्राफ़ी होती क्या है, यानी जोग्राफ़ी कहते किसे हैं. तो जोग्राफ़ी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की स्टडी को, ज़मीन के मुताले को हम जोग्राफ़ी कहते हैं, जोग्राफिया कहते हैं. जिस तरह से कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ अर्थ, कैसे पता लगी हमें कि ज़मीन की जो शेप है वो फेयर शेप है, और ज़मीन के अंदर कितने परसेंट पानी है, कितने परसेंट जो है वो खुश्की है, पाकिस्तान ज़मीन के किस हिस्से पर वाक़या है, दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वो कहाँ हैं, सहरा किधर हैं, जंगलात किधर हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें किससे पता लगी, हमें जोग्राफ़ी से पता चली. यानी जोग्राफ़ी क्या है, स्टडी ऑफ अर्थ है. तो आज हम इसका टॉपिक जो है वो जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है द अर्थ इन स्पेस. तो अर्थ क्या है, अर्थ आपको पता है, अर्थ कहते हैं ज़मीन को. इन स्पेस खला में, यानी खला क्या है. सबसे पहले हम देखते हैं कि द अर्थ, द सन एंड द मून आर ऑल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. यानी इस चैप्टर में जो है हम पढ़ रहे हैं सन के बारे में, मून के बारे में एंड अर्थ के बारे में. तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ये किसका हिस्सा है, ये सोलर सिस्टम का हिस्सा है. तो सोलर सिस्टम बनता कैसे है, सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट्स और सन से मिलकर बनता है. यानी सन जो है इसका मेन पार्ट है, सोलर सिस्टम का मेन पार्ट जो है वो क्या है, सन है, जिसके गिर्द जो हैं 8 प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं. सन जो है वो अपनी जगह पर साकिन है, सूरज अपनी जगह से हरकत नहीं करता बल्कि स्टेशनरी है, एक जगह पे साकिन है, रुका हुआ है. लेकिन बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो इसके गिर्द मूव कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पेस. यहाँ पे हमने देखा कि अर्थ इन स्पेस, ये स्पेस क्या होती है. तो स्पेस जो है, द स्पेस इज़ अ वास्ट डार्कनेस बियॉन्ड द अर्थ एंड स्काई. यानी स्पेस क्या है, एक बहुत ज़्यादा वास्ट फैला हुआ डार्कनेस, अंधेरा है. कहाँ पे है, जो अर्थ और आसमान यानी स्काई और अर्थ के दरमियान में फैला हुआ है. अब स्पेस जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना तो एयर है और ना ही वहाँ पर लाइट है. वहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको मैंने बताया कि वास्ट डार्कनेस है, लेकिन इसके अंदर जो है बहुत से मिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं. उसके बाद देखेंगे हम सन. द सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस, हॉट गैसेस. तो सन मैंने पहले भी आपको बताया कि सन क्या है, सन इज़ अ स्टार, यानी कि अपनी जगह पर रुका हुआ है. आपने देखा है कि स्पेस में बहुत से स्टार्स हैं, लेकिन आपने देखा है कि स्टार्स की जो रोशनी है, जो लाइट है, वो हमें रात में नज़र आती है. लेकिन सूरज भी हम कह रहे हैं कि स्टार है, तो उसकी रोशनी हमें दिन में क्यों नज़र आती है. तो स्टार्स जो हैं वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा फासले पर हैं, लेकिन सबसे क्लोजेस्ट स्टार जो है ज़मीन के वो क्या है, वो सन है, जो कि ज़मीन के नज़दीक तरीन सितारा है, जिसकी रोशनी जो है हमें दिन में भी नज़र आती है. द सन इज़ अ वेरी ब्राइट स्टार, यानी एक चमकता हुआ सितारा है, और इसके गिर्द जो है बाकी के प्लैनेट्स जो हैं वो मूव करते हैं. उसके बाद आ जाता है अर्थ. मेन टॉपिक हमारा क्या था, अर्थ. तो अर्थ हम पढ़ते हैं, द अर्थ इज़ अ प्लैनेट. मैंने पहले भी आपको बताया कि सन और प्लैनेट से मिलकर जो है वो सोलर सिस्टम बनता है, और 8 प्लैनेट्स हैं जो सूरज के गिर्द मूव करते हैं. तो उनमें से अर्थ भी जो है वो एक प्लैनेट है जो कि सूरज के गिर्द हरकत करता है. इट इज़ सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर से, इसके गिर्द सारी क्या है, एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या होती है, यानी हमारे इर्द गिर्द जो हवा है, जो जिसमें हम जिंदा रहते हैं, यानी मुख्तलिफ एक लेयर्स ऑफ एयर है जिसमें इंसान या जानवर या पौधे ज़िंदा रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं. द अर्थ इज़ नॉट फिक्स्ड एट वन प्लेस, यानी जो ज़मीन है वो एक जगह पर फिक्स नहीं है, रुकी हुई नहीं है, बल्कि क्या, ये मूव करती है. एक तो ये सूरज के गिर्द मूव करती है, जैसे मैंने आपको सोलर सिस्टम में बताया कि प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज के गिर्द हरकत करते हैं. इसी तरह से अर्थ जो है वो अपने महवर के गिर्द भी घूमती है, यानी अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है. यानी जैसे कि ये हमारे पास एक एक्सिस है, इसके गिर्द भी ज़मीन घूम रही है. ज़मीन इस तरह भी घूमती है और इस तरह भी घूमती है. 2 तरह की मूवमेंट जो है वो अर्थ जो है वो करती है. तो जो इसकी रोटेशन होती है, यानी अपने ही महवर के गिर्द घूमने, वो एक रोटेशन जो है वो कंप्लीट करती है 24 आवर्स में, यानी कि 1 डे में.
और जो उसकी रेवोल्यूशन है यानी सूरज की गिर्द जो हरकत करती है वो उसकी जो है उसमें कितना टाइम लेती है, वो 1 ईयर का यानी 365 डेज उसको चक्कर काटने में लग जाते हैं। उसके बाद आ जाता है मून। व्हाट इज़ मून? द मून इज़ क्लोजर टू द अर्थ, यानी मून जो है वो ज़मीन के नज़दीक तरीन है और ये नेचुरल सैटेलाइट भी कहलाता है। क्यों इसको नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि ज़मीन के नज़दीक तरीन जो है वो मून मौजूद है, लेकिन मून की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। लेकिन आपने देखा है चाँद को चमकता हुआ देखा है, तो वो रोशनी कहाँ से आती है? यानी मून पे भी ना तो हवा है और ना ही रोशनी है, लेकिन उसके बावजूद भी चाँद हमें चमकता हुआ नज़र आता है। तो वो क्यों चमकता है? क्योंकि उसके ऊपर जो रोशनी आ रही है वो ज़मीन की रोशनी यानी सूरज की रोशनी जब ज़मीन पर पड़ती है तो उससे रिफ़्लेक्ट होकर, यानी कि रिफ्लेक्शन है, जिसकी वजह से चाँद जो है वो आपको चमकता हुआ नज़र आता है। और ये नेचुरल सैटेलाइट है क्योंकि ये गोज़ अराउंड द अर्थ। ये भी जिस तरह से ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, इस तरह से चाँद जो है, चाँद भी ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर पूरा करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे व्हाट कॉज डे एंड नाइट, कि दिन और रात किस तरह से बनते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द हरकत करती है, मूव करती है, गर्दिश करती है। तो मैंने आपको बताया था कि ज़मीन जो है वो 2 तरह की मूवमेंट करती है, एक तो स्पिनिंग या उसकी रोटेशन होती है और दूसरी क्या होती है, उसकी रेवोल्यूशन, यानी कि जो वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर जो है वो पूरा करती है। तो डे एंड नाइट कैसे बनते हैं? तो देखिए, द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। स्पिनिंग मूवमेंट यानी कि लाइक ये उसका क्या है, एक महवर है, इसके गिर्द जो वो घूम रही है उसको हम कहते हैं स्पिनिंग करना। जैसे आप एक बॉल है, बॉल के साथ आप खेलते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो हम बॉल किस तरह से फेंकते हैं कि वो स्पिन होता हुआ जाता है, लाइक वो अपने ही मूव करता हुआ जा रहा है, यानी अपने ही महवर के गिर्द जो है वो मूव कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पिन करना। तो स्पिनिंग मूवमेंट जो है ज़मीन की वो बनाती है दिन और रात। अब किस तरह से दिन और रात बनते हैं? इट इज़ डे इन दैट पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि डे कब होता है, जब जो अर्थ है फेसेस द सन, यानी अर्थ का जो साइड जो है, जो हिस्सा जो है घूमता हुआ, यानी इस तरह से वो मूव कर रहा है घूमता हुआ, उसका जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है वहाँ पे क्या होता है, दिन होता है। लाइक आपने देखा है कि ज़मीन की शक्ल जो है वो एक बॉल की तरह है, यानी एक बॉल है, तो जब बॉल इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह मूव करता हुआ, लाइक दिस इज़ अ सन और ये क्या है, ये अर्थ है। तो यहाँ पे सन तो अपनी जगह पे रुका हुआ है, लेकिन ज़मीन जो है वो क्या कर रही है, वो मूव कर रही है। तो ज़मीन मूव करते हुए इसका जो पार्ट जो है वो सन के आगे सामने आ जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डे होगा, और जो हिस्सा जो है ज़मीन के पीछे होगा, यानी कि यहाँ पे तो सूरज की रोशनी आ रही है, ना इस जगह पे आ रही है, ना इस जगह पे आ रही है, ना इस जगह पे, तो इस जगह पे जो कंट्रीज़ या जो इलाके हैं वहाँ पे क्या होती है, नाइट होती है। इट इज़ नाइट ऑन द अदर साइड, यानी दूसरी साइड डैट फेसिस अवे फ्रॉम द सन, यानी कि जो सूरज से अवे होती है, यानी कि दूर होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, नाइट होती है। आप इस पिक्चर को देखें, इस पिक्चर से आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। दिस इज़ अ सन। आपको पता है कि सूरज अपनी जगह पर साकिन है और ये इसके गिर्द जो है अपने मदार में ये अर्थ जो है वो चक्कर काट रही है। अब ये उसने एक चक्कर जो पूरा करना है, इसको हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ये चक्कर जो पूरा करती है, इस चक्कर को पूरा करने के लिए उसको 1 साल लगता है, लेकिन अर्थ जो है वो इस तरह से भी मूव कर रही है। अभी मैंने आपको बताया कि ये स्पिन भी कर रही है, तो जब ये स्पिनिंग कर रही है तो इसका जो पार्ट जो है, लाइक इस पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये सूरज के सामने है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डे है, और ये अवे है यानी सूरज से पीछे है, सूरज से दूर है, तो यहाँ पे क्या है, नाइट है। तो इस तरह से डे और नाइट जो है वो कॉज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। दोबारा एक दफ़ा से सारा हम रिकॉल कर लेते हैं कि अर्थ इन स्पेस क्या है। कि सबसे पहले तो हमें ये पता है कि अर्थ, सन और मून जो है ये किसका पार्ट है, ये सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम क्या है, सूरज और 8 प्लैनेट्स के साथ जो एक निज़ाम बनता है उसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम, जिसमें सूरज जो है एक जगह पे साकिन है और उसके गिर्द जो है प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। और अर्थ जो है वो, अर्थ क्या है, अर्थ भी एक
प्लैनेट है जो कि स्पेस में मौजूद है। स्पेस क्या थी? स्पेस हमने कहा कि एक वास्ट डार्कनेस है, यानी कि अंधेरा है जहाँ पे ना रोशनी है ना हवा है, वहाँ पे सिर्फ क्या है? अंधेरा है। वहाँ पे मिलियन ऑफ स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं और इस तरह की बहुत सी कॉमेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद हमने पढ़ा सन। सन क्या है? सन इज़ अ स्टार, बिग स्टार, ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस, जो कि गर्म गैसों से मिलकर बना हुआ है और ये हमें रोशनी भी देता है और हमें हरारत भी देता है और दिस इज़ अ मेन पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज़ अर्थ। तो अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लैनेट है जो कि एक राउंड शेप यानी स्फेयर शेप, स्फेयर शेप है और ये क्या है? एक जगह पर फिक्स नहीं है बल्कि ये मूव करती रहती है और इसकी मूवमेंट जो है वो दो मूवमेंट जो करती है, एक तो ये सूरज के गिर्द घूमती है, दूसरा अपने महवर के गिर्द घूमती है। उसके बाद हमने पढ़ा मून। मून क्या था? मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट जिसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है और ये भी क्या करता है? जिस तरह से ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है इस तरह से चाँद भी ज़मीन और सूरज दोनों के गिर्द चक्कर लगाता है। फिर हमने देखा कि डे और नाइट कैसे बनते हैं। तो डे और नाइट किस तरह से बनते हैं कि जो स्पिनिंग मूवमेंट है अर्थ की, यानी अपने महवर के गिर्द जो वो घूमता है, उससे दिन और रात बनते हैं। जो हिस्सा जो है सूरज के सामने होता है वहाँ पे दिन होता है और जो अवे फ्रॉम द सन होता है यानी सूरज के यानी ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं होता वहाँ पे क्या होती है? वहाँ पे रात होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करती हूँ आपके लेक्चर से बिलोंग करता हुआ कि मैंने आपको बोला था कि जो सोलर सिस्टम है वो सन और 8 प्लैनेट से मिलकर बना हुआ है। तो आपने बच्चों मुझे इसका आंसर देना है कि वो 8 प्लैनेट्स कौन से हैं, उनके नेम क्या हैं, उनकी लिस्ट जो है आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करनी है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी सन के सबसे जो क्लोजेस्ट प्लैनेट है उसका नाम क्या है। तो आप बेटा इनका आंसर जो है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें अपने नेम पे।